Hello everyone, I hope you all are doing fine. This side Mohit Bhasin here. Welcome to our YouTube channel. If we completely left ऑर्गेनिक, अगर हम पूरी तरह से कंप्लीटली लेफ्ट ऑर्गेनिक को लेफ्ट कर दे तो क्या हम 600 प्लस जो है वो स्कोर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। ये चीज़ आपको बतानी बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे वो नीट की प्रेपरेशन इस टाइम पे कर रहे हैं। जब आपने अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट किया था तब तो आपका जो ईच एंड एवरीथिंग जो वो स्मूथली चल रही थी, आपके सारे सब्जेक्ट अच्छे से चल रहे थे, आराम से चल रहे थे, आपके दिन भी आराम से अच्छे से निकल रहे थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से 10 दिन से 15 दिन से ये नवंबर के महीने जो अभी स्टार्ट होने वाला है, खास करके जो पीछे अक्टूबर में बहुत सारे बच्चों का जो बैलेंस है वो बिगड़ गया है। किसी का बैकलॉग्स आ गई हैं, किसी का चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हो पा रहे, किसी को ऑर्गेनिक समझ नहीं पा रही है, किसी को फिजिक्स का पार्ट 2 समझ नहीं आ रहा। तो ईच एंड एवरीथिंग बहुत सारे बच्चों को जो प्रॉब्लम्स जो फेस करनी पड़ रही है। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर होने वाली है। वीडियो बताने का मोटिव भी यही है कि आपको कुछ चीजें मैं आपको बताऊं ताकि आप इस चीज को समझ पाओ कि लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए लेकिन फिर भी आप वो कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके ऊपर माइंड के ऊपर क्या बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है। स्ट्रेस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आप कुछ भी लाइफ के अंदर क्रैक नहीं कर पाओगे। अभी जस्ट आपके माइंड में सिर्फ एक ही चीज चल रही है, क्या मैं नीट 2024 को क्लियर कर पाऊंगा, क्या मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, मुझे फिजिक्स डिफिकल्ट लग रही है, मुझे ऑर्गेनिक डिफिकल्ट लग रही है, क्या मैं सारा के सारे चैप्टर्स टाइम टू टाइम कंप्लीट कर पाऊंगा, क्या मुझे रिवीजन का टाइम मिलेगा, क्या मैं 600 प्लस स्कोर कर पाऊंगा, क्या मैं 650 स्कोर कर पाऊंगा। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सिंपली एक चीज बताने वाला हूं कि इस वीडियो के अंदर आप देखोगे तो ईच एंड एवरीथिंग समझ जाओगे और विदाउट ऑर्गेनिक आप 600 प्लस स्कोर अचीव करोगे। लेकिन वो करोगे कैसे, वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन पॉइंट ये है कि इज द स्कोर विदाउट टचिंग ए सिंगल ऑर्गेनिक क्वेश्चन, क्या सिंगल ऑर्गेनिक क्वेश्चन को टच किए, ठीक है, क्या मैं 600 प्लस को स्कोर कर सकता हूं, क्या मैं 600 प्लस जो स्कोर है वो अचीव कर सकता हूं, और क्या 600 प्लस स्कोर आज के टाइम में इनफ है या नहीं। इन सारी चीजों के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। द मेन पॉइंट इज, हमारे पास ये मेन पॉइंट है कि विदाउट सिंगल टच क्वेश्चन ऑर्गेनिक का मुझे 600 प्लस जो स्कोर अचीव करना ही करना है। यस, इज इट पॉसिबल, आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन वो करोगे कैसे, वो सब कुछ आपका भाई आपको बताएगा। लेकिन एक चीज आपको बता देता हूँ, इन नीट के अंदर 10 से 15 क्वेश्चन जो है ऑर्गेनिक के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 10 से 15 क्वेश्चन जो मिनिमम नीट के अंदर जो पूछे ही जाते हैं। लेकिन वी कांट से, हम ये नहीं कह रहे कि आप, ये हमारे लिए प्राउड मूवमेंट है कि हम अगर ऑर्गेनिक को छोड़ देते हैं तो हम 600 प्लस जो वो स्कोर कर लेंगे। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्राउड मूवमेंट है। या फिर मैं आपको इस तरह से कोई मोटिवेट नहीं करना चाहता कि आप पूरे के पूरे सारे के सारे ऑर्गेनिक छोड़ दो या फिर बाकी के सारे टॉपिक सब्जेक्ट छोड़ दो। यू कैन लेफ्ट एनी सब्जेक्ट टॉपिक, ठीक है। आप कोई भी जो है लेफ्ट एनी सब्जेक्ट जो टॉपिक छोड़ना नहीं है। आप अपनी मर्जी से छोड़ना चाहो तो छोड़ दो, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपको कांट, ठीक है, यू कांट लेफ्ट एनी सब्जेक्ट एनी टॉपिक। आपको कोई भी लेफ्ट, हम स्टार्टिंग में चीज सोच के नहीं चलते। जब से आपने नीट में प्रेपरेशन अपनी स्टार्ट की थी, कुछ बच्चों ने जून में स्टार्ट की होगी, कुछ बच्चों ने जुलाई में स्टार्ट की होगी, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने रिसेंटली अभी 15-20 दिन पहले या महीने में 1 महीने पहले वो अपनी नीट की प्रेपरेशन तैयारी स्टार्ट की होगी। तो ये बहुत सारे बच्चे अभी ये सोच रहे होंगे क्या हम कर पाएंगे, क्या हमारे पास टाइम इनफ है। येस, यू कैन विल डेफिनेटली डू, आप आराम से कर सकते हो। लेकिन बस आपको जो अपना फोकस, अपना माइंड, अपना दिमाग, अपना दिल सब एक जगह रखना है, वो डेट इज नीट 2024 का आपका एम और गोल। कि अगर एम हमारे पास क्या होना चाहिए, कि हमारा क्या लक्ष्य होना चाहिए। अगर इंडिया के अंदर एमबीबीएस की 1 लाख सीट्स हैं तो उस 1 लाख में से एक सीट जो है वो मेरी है, वो मैं उसे रिजर्व करके रखूंगा 2024 के लिए और 2024 के अंदर। इस वीडियो को बनाने का ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि आप, कि हमारे लिए एक प्राउड मूवमेंट है कि हम ऑर्गेनिक को छोड़ के हम 600 प्लस स्कोर कर ही रहे हैं तो ऑर्गेनिक करने की क्या जरूरत है। अगर आपसे ऑर्गेनिक हो रही है तो जरूर करो। हर बच्चे का कोई ना कोई वीक पॉइंट होता है, किसी की ऑर्गेनिक वीक पॉइंट होती है, किसी की फिजिक्स वीक पॉइंट होती है, किसी की फिजिक्स के न्यूमेरिकल वीक पॉइंट होते हैं, डेरिवेशंस होती है, किसी के केमिस्ट्री के रिएक्शंस वीक पॉइंट होता है। तो हर बच्चे का कोई ना कोई वीक पॉइंट होता है। मेरा भी वीक पॉइंट्स थे, तो आई वॉज ऑल्सो लाइक यू गाइस, मैं भी आपकी तरह ही था। अभी इस टाइम पे डिस्ट्रैक्टेड और इनकंसिस्टेंट, मैं भी सेम टू सेम जैसे अभी आप फील कर रहे हो मैं भी ऐसे फील करता था, डिस्ट्रैक्टेड और इनकंसिस्टेंट। लेकिन अब मैं इस चीज से बाहर कैसे निकला उस चीज के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे मैं डिस्ट्रैक्टेड और इनकंसिस्टेंट था, इस टाइम पे आप भी जो है डिस्ट्रैक्टेड हो और इनकंसिस्टेंट हो। वो आपको भी समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ या क्या नहीं करूँ। आपकी प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, आपको क्या मेजर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो बहुत सारे बच्चे मुझे बताते हैं, सर फिजिक्स नहीं हो रही है, क्वेश्चन मार्क, ऑर्गेनिक डिफिकल्ट लग रही है, क्या करें। एक दिन हम स्टडी करते हैं, 2 दिन हमारे फ्री निकल जाते हैं समझने में कि क्या करें, ये करें, कौन से चैप्टर पिक करें, कौन सी पीडीएफ उठाएं, कौन सी टेस्ट सीरीज लें। तो इस हिसाब से आपका निकल जाता है। स्ट्रेस इंक्रीज डे बाय डे। तो ये सब चीजें आपको कोई किसी का सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से आपका जो स्ट्रेस है वो इंक्रीज होता जा रहा है, डे बाय डे प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ना फिजिक्स अच्छे से हो रही है, ना केमिस्ट्री अच्छे से हो रही है, ना बायोलॉजी अच्छे से हो रही है। आज आके हम कभी कभार कर लेते तो बायोलॉजी थोड़ी बहुत हो जाती है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री के ऊपर अभी भी जो है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, देखो बच्चों, इसके लिए हमारे पास एक क्वालिटीज थी इसके अंदर
मेरे अंदर क्या क्वालिटीज थी? क्वालिटीज नंबर 1, एक्सेप्टिंग द फॉल्ट, कि आप अपना एक्सेप्ट फॉल्ट करो कि हाँ भाई मेरे से केमिस्ट्री नहीं हो रही है, मेरे से फिजिक्स नहीं हो रही है। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अपने फॉल्ट को एक्सेप्ट करने की बजाय दूसरों पर ब्लेम डालना शुरू कर देते हैं, तो उसमें सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। यार वो टीचर नहीं अच्छा पढ़ा रहा है, यार इसकी ये सीरीज अच्छी नहीं है, इसकी ये टेस्ट सीरीज अच्छी नहीं है, ये यूट्यूब मुझे जो ऑनलाइन पढ़ा रहा है इसकी वॉइस अच्छे से नहीं आ रही है, ये गलत पढ़ा रहा है, ये गलत क्वेश्चन बता रहा है, ये ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। आप सब चीजें जो इस थिंकिंग में अपना टाइम सारा का सारा वेस्ट कर देते हो, तो स्टॉप दिस थिंकिंग, स्टॉप। अपने आप को एक्सेप्ट करो कि हाँ भाई मेरे में फॉल्ट है और उस फॉल्ट को मुझे अपने आप ठीक करना है, कोई दूसरा बंदा आके उसको ठीक नहीं करेगा। सेकंड चीज क्या थी? फेसिंग द सिचुएशन, सिचुएशन को फेस करना सीखो। आप सिचुएशन से फेस नहीं करते, आप सिचुएशन से भागते हो। कैसे भागते हो? आपने एक दिन स्टडी कर ली, 2 दिन आप फ्री हो, ठीक है, अगर आपके टेस्ट में नंबर कम आ जाते हो तो आप हाय राम, या टेस्ट में नंबर आ गए, मैं तो इतना पढ़ के गया था, मैं तो फिजिक्स के सारे क्वेश्चन किए थे, मैंने बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन किए थे, फिर भी मेरे टेस्ट में इतने नंबर कम कैसे आ गए? यू जस्ट थिंक अबाउट ऑल दीज सिचुएशन। आप सिर्फ करंट सिचुएशन को सोचते हो कि ये सब कैसे हुआ, आप ये नहीं सोचते कि जो चीज हो गई है अब उसको आगे इन फ्यूचर में ठीक कैसे करें। यू कांट थिंक अबाउट, आप हमेशा जो चीज कर रही हो उसी चीज के बारे में सोचो, जो चीज आगे फ्यूचर में करनी है उसके बारे में कोई भी नहीं सोचेगा, बस इतना सोचेगा हाँ यार नंबर कम आ गए, मैं तो इतना पढ़ के गया था, ये क्वेश्चन तो मेरा सही होना चाहिए था। यू कांट थिंक कि वो जो क्वेश्चन गलत हुआ है उसका रीजन क्या है, वो क्वेश्चन अगर गलत हुआ भी है उसका रीजन कहाँ पे मुझे मिलेगा, उसको मैं ठीक कैसे कर सकता हूँ, हाउ आई कैन फाइंड दिस क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को कैसे फाइंड आउट करूँ। तो मेन चीज तो ये सारा का सारा आपका इधर आ जाता है, यू थिंकिंग ऑल अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है। आप सब इन चीजों के बारे में सोचने लग जाते हो कि ऑर्गेनिक डिफिकल्ट है, मेरी सिचुएशन करंट सिचुएशन नंबर कम आ गए हैं, स्टडी नहीं हो रही, स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है डे बाय, और क्या करना लग जाते हो? स्टार्टेड पैनिक, और आप पैनिक होना क्या कर जाते हो? स्टार्ट हो जाते हो, जिसकी वजह से आपका पूरा का पूरा मोटिवेशन जो है वो 0 लेवल पे आ जाता है, और आप कभी भी नहीं अपने माइंड में सोच पाते कि मैं नीट 2022 का टॉपर भी रह सकता हूँ। यू जस्ट थिंक अबाउट कि मैं नीट 2024 को क्या क्लियर भी कर पाऊंगा, यू जस्ट थिंक ओनली दिस थिंग। तो ये सबसे बड़ी आपकी जो है वीकनेस है। मान लो ये आप हो, ठीक है, तो ये इतना हिस्सा आपके अंदर वीकनेस है, ये वाला हिस्सा आपका जो है आपके अंदर क्या है? वीकनेस है, ठीक है। तो आप ये तो देखो, ये इतनी बड़ी आपके अंदर स्ट्रेंथ भी है। स्ट्रेंथ कैसे है? देखो अभी नवंबर का महीना आपके पास पड़ा है, दिसंबर का आपका महीना आपके पास पड़ा है, जनवरी आपके पास पड़ी है, फरवरी आपके पास पड़ी है, मार्च का महीना आपके पास पड़ा है, अप्रैल का महीना आपके पास पड़ा है। तो ऑलमोस्ट कह कि हमारे पास अभी भी 6 मंथ जो है वो बाकी है। इन 6 मंथ के अंदर बंदा यहाँ से यहाँ पहुंच सकता है। वो भी तो बच्चे सोचो जो अभी से तैयारी करनी शुरू कर रहे हैं, या फिर ऐसे बच्चे सोचो जो अभी से तैयारी करनी मार्च जनवरी दिसंबर में भी करते हैं और उनसे भी नीट वो क्लियर करके ही छोड़ते हैं। मैं बहुत सारे बच्चों को ऐसे जानता भी हूँ जिन्होंने दिसंबर के अंदर अपनी प्रेपरेशन की थी स्टार्ट, और दिन रात अपनी ऐसी लगन मेहनत की कि वो 4-5 महीने में उन्होंने अपना नीट जो वो क्लियर करके दिखाया है। और आपके पास तो अभी भी फिर भी 6 महीने पड़े और अभी से आप डिमोटिवेट हो गए। आप जस्ट फोकस कर रहे हो, आप किसके ऊपर फोकस करते हो? आप सिर्फ अपनी वीकनेस के ऊपर फोकस करते हो। और ये ऑल दीज आर थिंग्स, ये आपकी सारी की सारी ये जो आपकी प्रॉब्लम्स वीकनेस है, यू जस्ट फोकस ऑन ऑल दिस थिंग, यू नेवर फोकस ऑन अपनी स्ट्रेंथ। आप कभी भी अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस नहीं करते कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरे अंदर क्या क्वालिटीज हैं। आप कभी भी अपनी क्वालिटीज के ऊपर फोकस नहीं करते, यू जस्ट फोकस ऑन योर प्रॉब्लम्स। आप हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हो। जिस दिन आपने अपनी स्ट्रेंथ को समझना शुरू कर दिया है, ये समझना शुरू कर दिया कि मेरे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, कि मैं क्या कर सकता हूँ, उस दिन डेफिनेटली आप अपनी लाइफ के कुछ ना कुछ डेफिनेटली अचीव करके ही सांस लोगे, और डेफिनेटली आप अचीव कर ही लोगे। इट्स माई गारंटी, ठीक है। तो अपनी हमेशा स्ट्रेंथ को इग्नोर मत करो। आप हमेशा अपनी स्ट्रेंथ को इग्नोर करते हो और अपनी वीकनेस पे हमेशा फोकस करते हो। बहुत सारे बच्चे फिर सोचने लग जाते हैं यार अपनी वीकनेस को फोकस करते करते यार मेरे से ऑर्गेनिक नहीं हो रही, मेरे से फिजिक्स नहीं हो रही, मैं न्यूमेरिकल छोड़ देता हूँ, मैं डेरिवेशन छोड़ देता हूँ, ऑर्गेनिक नहीं हो रही है। तो भाई अगर आपसे ऑर्गेनिक नहीं हो रही है तो बायो करो ना अच्छे से, बायो को टारगेट करो अच्छे से। फिजिक्स तो हो रही है ना, फिजिक्स करो अच्छे से। हर बंदे की इतनी भी वीकनेस नहीं होती है कि उसकी हर चीज उसकी वीकनेस बन जाए। फिजिक्स भी उसकी वीकनेस है, केमिस्ट्री भी उसकी वीकनेस है। वीकनेस हर बच्चे की होती है, मेरी भी थी, हर बच्चे की वीकनेस होती है। लेकिन अपनी क्वालिटीज को पहचानो और जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको पहचानो। आपकी स्ट्रेंथ क्या है? अगर आपकी स्ट्रेंथ बायो है, बायो को भाई इतना अच्छे से कर लो कि बायो के अंदर इतनी गारंटी आप ले सको खुद के लिए कि मेरे से एक भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं हो सकता। बायो में से मुझे फुल मार्क्स चाहिए, इवन मुझे एक क्वेश्चन भी जो है वो गलत नहीं करना है। अपनी स्ट्रेंथ को पकड़ो ना, फिर फिजिक्स को पकड़ो। हर बंदे की एक वीकनेस होती है, या तो किसी की फिजिक्स वीकनेस होगी या फिर दूसरे बंदे की केमिस्ट्री वीकनेस होगी। दोनों बहुत कम चांसेस है कि एक इंसान की, एक कैंडिडेट की दोनों ही वीकनेस हो। अगर आपकी फिजिक्स नहीं हो रही है, बहुत सारे बच्चों को ये भी रहता है कि सर मेरे से फिजिक्स नहीं हो रही, केमिस्ट्री हो जाती है।
तो यू कांट अचीव 100 to 121। आप सिर्फ अपने आप से ये पूछो, आस्क योरसेल्फ, अपने दिल से सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछो, मैं इसका आंसर आपको बाद में दूंगा। आपको सिर्फ इतना अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि क्या आप इतने गिरे हुए हो या फिर आप इतना भी नहीं पढ़ रहे कि आप फिजिक्स के अंदर कम से कम 100 से 120 नंबर भी ले पाओ। क्या आप इतना भी अचीव नहीं कर सकते? इतने गिरे हुए हो आप, इतनी भी स्टडी नहीं कर सकते कि आप फिजिक्स के अंदर 100 से 120 जो नंबर ले पाओ? इसका क्वेश्चन आप अपने पहले दिल से पूछो, फिर मैं इसका आपको आंसर बताऊंगा। और अपनी स्ट्रेंथ को पकड़ो, बायो को पकड़ो, फिजिक्स को पकड़ो, केमिस्ट्री के लिए इजी चैप्टर्स को पकड़ लो। जितने इजी चैप्टर्स आपको लगते हैं, इससे आपको क्या होगा, इससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है, इससे फिर क्या होगा, अगर आप कोई अपने वीक चैप्टर्स को पकड़ते भी हो, अगर उसको आप 1-2 दिन ज्यादा दे देते हो, एक हफ्ता भी दे देते हो, तो आपको पीछे से टेंशन नहीं होगी। कोई आपको ये नहीं बोल रहा होगा कि आपने अपना बाकी का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है। आप उसके लिए स्टेबल हो कंप्लीटली कि भाई मैं बायो ऑलरेडी कर चुका हूँ, फिजिक्स ऑलरेडी कर चुका हूँ, केमिस्ट्री के इजी चैप्टर्स भी कर चुका हूँ। अगर मैं इसको 1-2 दिन नहीं भी टच करूंगा या फिर अपने वीक चैप्टर्स को 2 दिन फालतू भी दे दूंगा, तो मुझे कुछ भी नहीं होने वाला। मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है क्योंकि मैं अपनी स्ट्रेंथ को पकड़ चुका हूं, अपनी पावर को पकड़ चुका हूं। तो इस हिसाब से अपने आप को क्या करना है, आपने मैनेज करना है। और इसका आंसर भी जरूर अपने आप से पूछना है कि इतने गिरे हुए हो क्या 100 से 120 नंबर भी आप फिजिक्स के अंदर अचीव नहीं कर सकते? तो इस तरह से अपने आप को पॉजिटिव रखो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपने को पॉजिटिव नहीं रखते हैं, हमेशा अपने ध्यान रखते हैं किसके ऊपर, अपनी वीकनेस के ऊपर, उसी पे फोकस करते हो। अपने आप को जितना ज्यादा पॉजिटिव रखोगे, जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट आप अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर करोगे, उतना ज्यादा फायदा आपको पूरी लाइफ के अंदर मिलेगा। इवन आपको कॉलेज लाइफ के अंदर भी इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर के अंदर जैसे ही आपका एडमिशन हो जाएगा एमबीबीएस के अंदर, फर्स्ट ईयर के अंदर 95% जो बच्चे हैं वो जस्ट इंजॉय करते हैं। तब आपकी जाके आंख खुलेगी जब आपके फाइनल एग्जाम आ जाते हैं, हाँ भाई हम एमबीबीएस के अंदर एडमिशन ले चुके हैं। नहीं तो अदरवाइज 95% बच्चे जैसे ही एडमिशन लेता है पहले फर्स्ट ईयर तो चिल मारता है भाई, इंजॉय मारता है कि भाई चलो हमें एडमिशन मिल गया है, हमने इतनी मेहनत करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तब जाके आपकी आंख खुलती है जब आपके फाइनल एग्जाम्स आ जाते हैं। तो ये आपको पूरी लाइफ के लिए मोटिवेट करते रहेगा ये सब चीज, जब तक आप अपनी स्ट्रेंथ को जो है पकड़ के रखोगे। बात करते हैं कैसे आप ऑर्गेनिक को लेफ्ट करके अपना जो स्कोर है वो 600 पे पहुंच सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं लेफ्ट ऑर्गेनिक। देखो नीट के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में 10 से 15 क्वेश्चन जो आपके ऑर्गेनिक के पूछे जाते हैं। तो उसमें ये चीज थिंक करो कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपको इजी चैप्टर तो ऑलमोस्ट करने ही करने हैं। जैसे लास्ट के चैप्टर आपके पॉलीमर्स हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, तो उसमें से कम आपके 2 से 3 क्वेश्चन जो आपके पूछ लिए जाते हैं लास्ट 2-3 चैप्टर्स में से। ठीक है, तो हम मान लेते हैं 10 क्वेश्चंस आपने क्विट कर दिए जो ऑर्गेनिक के थे। 10 के 10 क्वेश्चन जब आपने क्विट कर दिए, उसमें से एक भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया, आपने को एक भी क्वेश्चन नहीं आता था। तो अगर हम 720 में से वो 10 क्वेश्चन के 40 मार्क्स अगर माइनस भी करते तो स्टिल आपके पास 680 का स्कोर बचता है। अब ये भी बात है कि अकेला ऑर्गेनिक क्विट करने से तो नहीं होगा, बायोलॉजी में भी गलतियां होंगी। तो मान लो हमारे 4 क्वेश्चन मेरे बायोलॉजी के गलत हो गए, रॉन्ग हो गए। ठीक है, 5 मेरे इनऑर्गेनिक फिजिक्स के अंदर मेरे क्वेश्चन गलत हो गए, 11 क्वेश्चन मेरे फिजिक्स के अंदर गलत हो गए। तो अगर आप इन सबको डिडक्ट भी कर दोगे, सबको माइनस भी कर दोगे, तब भी आपके आराम से जो स्कोर है वो आपका 600 तक वो जो है वो पहुंच रहा है। बेशक आप कैलकुलेट करके देख लो, 44 मार्क्स, यहाँ पे आपके 20 मार्क्स और यहाँ पे आपके 16 मार्क्स, सबको माइनस भी कर दोगे 680 में से, तब भी आपका जो स्कोर है वो इजीली अचीव कर पा रहे हो आप। कितना स्कोर? 600 प्लस। ठीक है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम क्या होती है, आप हमेशा जो अपने माइंड के अंदर क्या करते हो, सबसे पहली जो चीज है आप हमेशा अपनी वीकनेस को पकड़ते हो, आप कभी भी अपनी स्ट्रेंथ को नहीं पकड़ते हो। दूसरी सबसे अंदर आपकी गलती क्या होती है, आप अपनी एक्सपेक्टेशन से बढ़कर अपने आप को क्या करते हो, एक्सपेक्ट करते हो। कभी भी इस चीज के अंदर आपको नहीं सोचना है, हमेशा अपने कंट्रोल योर एक्सपेक्टेशन, अपनी एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल करके रखो। क्यों, कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। यू कैन टारगेट ओनली, आप सिर्फ इतना टारगेट करते हो कि भाई मुझे 680 चाहिए, 700 चाहिए या फिर 700 प्लस चाहिए। भाई आप ये देखो ना कि अगर आप उस चीज तक नहीं पहुंच पा रहे हो, ठीक है, तो अगर आप पहले अपने माइंड में सोच लो कि भाई 700 स्कोर मुझे अचीव करना है, तो अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो अपने आप को आप डीमोटिवेट कर रहे हो, भाई यार मेरे से हो ही नहीं पाएगा, तो आप पढ़ने ही नहीं बैठोगे। आपको पता है कि यार मेरे से 700 तो होने नहीं वाला, तो जिसकी वजह से आप पढ़ने ही नहीं बैठोगे। तो आप अपने माइंड में इतना सोचो कि अगर मैं 300 या 400 स्कोर अचीव कर पा रहा हूं अभी के लिए, 300 या 400 स्कोर तक अगर मैं पहुंच पा रहा हूं, तो अभी मेरे पास 6 महीने बाकी हैं, मुझे सिर्फ थोड़ा सा पुश करना है, थोड़ा सा मुझे क्या करना है, सिर्फ 400 स्कोर है तो 200 स्कोर और लेके आना है, ताकि मैं आने वाले 6 महीनों के अंदर 600 तक आराम से पहुंच पाऊं। लेकिन आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, आप सीधा ही पहुंच जाते हो 700 के ऊपर। ठीक है, वो चीज आपसे अचीव नहीं होती है। तो अपने माइंड से पूछो क्या आप 500 के भी लायक हो जब 700 के बारे में सोचने लग जाते हो। तो 700 के बारे में तब सोचो अगर आप पूरी तरह 100% कॉन्फिडेंट हो, लेकिन आप तो कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप तो डीमोटिवेट हो। तो अपने आप को मोटिवेट करो, अपने आप को इस चीज को समझो कि अगर मैं अभी 300-400 तक पहुंच पा रहा हूँ, अभी मेरे पास 6 महीने बाकी हैं, तो 6 महीने में क्या मैं 200 स्कोर भी और अचीव नहीं कर सकता? क्या मैं 6 महीने के अंदर 250 स्कोर भी और अचीव नहीं कर सकता? तो सिर्फ आपको इतना छोटा अपनी एक्सपेक्टेशन बढ़ाओ, एकदम से अपनी
अपनी एक्सपेक्टेशन को इतना बढ़ा के सीधा 700 पे मत लेके आओ। अगर आप 400 पे पहुंच गए तो अपना टारगेट करो, अब मुझे 500 का टारगेट करना है नेक्स्ट 2 मंथ में, और अगले 2 मंथ में मुझे 600 का टारगेट करना है। तो 6 महीने आराम से पड़े, आप आराम से 700 तक का भी टारगेट जो है क्रॉस कर सकते हो। तो एक चीज का ध्यान रखना, ये टॉपिक्स आपको तभी लेफ्ट करने हैं अगर आप पूरी तरह से अपनी हिम्मत हार चुके हो कि भाई मेरे से इनऑर्गेनिक नहीं होगी या फिजिक्स का ये कुछ नहीं होगा। लेकिन जितना हो सकता है, जितने मिनिमम से मिनिमम चैप्टर्स आप कर सकते हो, जितने इजी से इजी चैप्टर्स आप कर सकते हो, टॉपिक्स करते हो, उन सब टॉपिक्स को आपने करके ही जाना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। आपका भाई इसी तरह से वीडियोस आपके लिए लाता रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।